Now the next topic which is very very important is hidden symmetry. Now hidden symmetry कैसे देखते हैं, उसके लिए मैं एक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ. एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट टी. सपोज दिस इज योर फंक्शन. नाउ साइन फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ देखते हैं. ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ होगा. ये क्या है, यहाँ तक आपका टी नॉट होगा, ये टी नॉट बाई 2 होगा. ठीक है. नाउ पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. साइन का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0. सो साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है. साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है. ठीक है. नाउ अब मैं क्या करता हूँ, नाउ सपोज ये आपका टी एक्सेस है, ये आपका एक्स टी फंक्शन है, साइन फंक्शन. सो दिस इज़ ऑड बिकॉज ये अपोजिट क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम है. यहाँ अगर आप ये देखो, इधर आया इस क्वाड्रेंट में, तो ये सिमेट्रिकली अपोजिट क्वाड्रेंट में आया ना. ये इधर आया तो सिमेट्रिकली ये पॉजिटिव में आया ना. सो अपोजिट क्वाड्रेंट में चल रहा है. ठीक है. सो ऑड नेचर इस तरह से भी आप देख सकते हैं. नाउ एवरेज वैल्यू 0 है बिकॉज ऑड नेचर का भी है, एंड एवरेज वैल्यू यहाँ से भी आपको डायरेक्टली 0 दिख रहा है. सपोज मैं इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड कर देता हूँ. सपोज मैं इसमें 10 ऐड करता हूँ. दैट मीन्स ये टी एक्सेस से कितना शिफ्ट हो जाएगा, 10 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो सपोज ये 1 है एंड ये -1 है. इसका कोफिशिएंट कितना था, 1 था. सो ये -1 से 1 तक वेरी करेगा. दैट मीन्स अगर मैं इसमें +10 कर देता हूँ, देन ये जो 1 वाला है ये 10 + 1 11 पे पहुँच जाएगा. एंड ये जो -1 वाला है ये -1 + 10 दैट इज़ 9 पे पहुँच जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स ये 9 to 11 वेरी करेगा. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ग्राफ अप बाय कितना लेवल, 10, मैं क्या करता हूँ, टी एक्सेस को 10 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है. इस ग्राफ को ऊपर ले जाने के बजाय मैं टी एक्सेस को 10 यूनिट नीचे ले जाता हूँ. सो मैं टी एक्सेस को 10 यूनिट नीचे ले जाता हूँ. सो मैं टी एक्सेस को जब नीचे ले गया तो मैं रेड कलर से बनाता हूँ सपोज. सो आफ्टर द शिफ्टिंग ग्राफ बाय 10 यूनिट, दिस इज योर टी एक्सेस. Before the graph was like this. After the addition of 10, the graph is like this total. ठीक है. Now अब इस t एक्सिस को भूल जाओ. Now आपने 10 से शिफ्ट किया. ठीक है. Now जो ये प्रीवियस वाला एक्सिस होगा, ये क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कितना होगा, एवरेज वैल्यू कितना होगा, 10 + साइन ओमेगा नॉट टी का एवरेज वैल्यू होगा 10. दैट मीन्स ये जो प्रीवियस वाला लाइन होगा ये 10 के ऊपर होगा. ये जो पॉइंट होगा ये 11 पर पहुंच गया होगा, और ये जो नीचे -1 वाला पॉइंट है ये 9 पे होगा. ठीक है. सो अब कोई सिमेट्री आपको नज़र आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेस. देयर इज़ नो सिमेट्री. ना तो ये इवन है, ना अब ये अपोजिट क्वाड्रेंट रहे, बिकॉज अपोजिट क्वाड्रेंट क्या है, ये है. ठीक है. अब ये एंड ये अपोजिट क्वाड्रेंट है. ये एक्सिस तो बची ही नहीं ना. अब ये तो अब एक सिंपल डॉटेड लाइन हो गई बिकॉज एक्सिस शिफ्ट होके नीचे आ गया. दैट मीन्स दिस इज नाउ नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है. बट मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सपोज़ अब आप ये भूल जाइए कि मैं शुरुआत में साइन फंक्शन लेके चला था. ऐसा सोचिए दैट आई स्टार्टेड विद दिस ग्राफ. ऐसा सोचना. ठीक है. सो जब आप इस ग्राफ को देखते हो तो आपको लगता है दैट देयर इज़ नो सिमेट्री. ठीक है. आपको देख के लगा दैट दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड. दैट मीन्स आपको लगेगा दैट डीसी टर्म भी प्रेजेंट होगा, प्लस कॉस टर्म भी प्रेजेंट होंगे, प्लस साइन टर्म्स भी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज देयर इज़ नो सिमेट्री. बट ऐसा नहीं है. क्यों? बिकॉज जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा नीचे
ठीक है। शिफ्ट करूँगा नीचे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेक शिफ्टिंग सच दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्राफ बिकम्स 0, ठीक है। अब वापस से साइन के हिसाब से सोचना है, ठीक है। जब साइन ओमेगा नॉट टी था तो ऑड फंक्शन था, ठीक है, इसलिए जब साइन ओमेगा नॉट टी था तो सिर्फ ऑड फंक्शन था, इसलिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बट जैसे ही आपने +10 किया तो क्या हो गया, हिडन सिमेट्री हो गई ऑड नेचर की, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 10, ये जो टोटल है ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। ये जो टोटल है दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। बट जब आप इसका एवरेज वैल्यू 0 लेके आओगे, इस ग्राफ को शिफ्ट करके इस तरह से लेके आना है दैट द एवरेज वैल्यू बिकम्स 0, दैट मीन्स लाइक दिस। सो एवरेज वैल्यू 0 हो गया। अब उसके बाद हिडन सिमेट्री जो है वो सामने आएगा। सो आपको दिखाई देगा दैट दिस इज़ ऑड नेचर टाइप, दैट मीन्स बिफोर शिफ्टिंग एवरेज वैल्यू कुछ था, दैट मीन्स DC तो प्रेजेंट हो गई होगा इस ग्राफ में। नाउ आफ्टर मेकिंग एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, आपने देखा दैट द ग्राफ इज ऑफ ऑड नेचर, दैट मीन्स ओनली साइन टर्म्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको देखना होगा। हिडन सिमेट्री देखने के लिए आपको एवरेज वैल्यू को 0 रखना होता है। नाउ मैं एक और चीज़ करता हूँ, वो क्या है, ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूँ, xt इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा नॉट टी। नाउ कॉस का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव में भी इस तरह से। नाउ ये बिल्कुल सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज इवन टाइप। कॉस आपको पता है इवन नेचर का होता है, इवन नेचर का है, एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है। नाउ इवन नेचर का है ना। अब उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, अभी आपको सिमेट्री दिख रहा है, बट मैं सपोज 10 को ऐड करता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ इवन, दिस इज़ ऑल्सो इवन, तो ये भी टोटल अब भी इवन रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स अब ये जो है ये ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स सिमेट्री अब भी है, तो सिमेट्री ख़त्म नहीं हुआ। दैट मीन्स क्यों ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज 10 इज़ ऑल्सो इवन, ठीक है। सो ये अब भी इवन है, दैट मीन्स अब एवरेज वैल्यू 0 नहीं है। प्रीवियसली कॉस था इसलिए DC टर्म प्रेजेंट नहीं थी, प्लस इवन था इसलिए कॉस प्रेजेंट था, एंड कॉस ओमेगा नॉट टी आपका फंक्शन था। अब क्या हुआ, आपने DC टर्म यानी कि एवरेज वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स DC भी प्रेजेंट होगा, प्लस क्योंकि इवन है इसलिए कॉस टर्म्स भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और क्लियर मैं आपको करता हूँ। अब जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर xt ग्राफ, ठीक है। अब इस xt ग्राफ को जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है दैट देयर इज़ सम एवरेज वैल्यू। सो आपको लगेगा दैट DC टर्म डेफिनेटली प्रेजेंट होगा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में, प्लस क्योंकि ये क्या है, दिस इज़, अगर आप इसको रिवर्स करोगे, टाइम रिवर्सल, यू विल गेट द सेम ग्राफ। तो ये क्या है, इस एक्सिस के अबाउट जो भी ग्राफ है LHS एंड RHS में वो सेम है। सो दिस इज़ इवन, एंड सिंस दिस इज़ इवन दैट्स वाई साइन टर्म्स आर एब्सेंट, ओनली कॉस टर्म्स आर प्रेजेंट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट। दैट इज़ द मैक्सिमम दैट यू कैन कमेंट, ठीक है, अप टू दिस मच नॉलेज। बट एक हिडन सिमेट्री भी इसमें है, और वो सिमेट्री क्या है, आप नोटिस करना दैट ये इंटरवल कितना हुआ, 2 सेकेंड्स का। सो 2 सेकेंड्स के इंटरवल में दिस हैज़ सम वैल्यू विच इज़ 2, एंड सेम 2 सेकेंड्स के इंटरवल में ये 0 हुआ, फिर 2 सेकेंड्स के इंटरवल में फिर से ये 2 हो गया, फिर 2 सेकेंड्स के इंटरवल में फिर से 0 हो गया, ठीक है। जब भी इस तरह से ग्राफ हाफ इंटरवल में
इतने 2 सेकेंड्स में इक्वल इंटरवल में कुछ वैल्यू ले रहा है एंड इक्वल इंटरवल में 0 है, ठीक है। अगर इस तरह से ग्राफ होता है कि इन हाफ ऑफ द इंटरवल दिस हैज सम नेचर एंड हाफ ऑफ द इंटरवल डिफरेंट नेचर, देन आप एवरेज वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, 2 + 0 लेवल डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1। सो 1 लाइन जो होगा दैट इज़ योर एवरेज वैल्यू लाइन। सो आपका जो एवरेज वैल्यू लाइन है वो 1 से पास करेगा, दैट मीन्स लाइक दिस। सो ये 1 का लाइन होगा, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू कितना है इसका 1। और आप नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट, ठीक है। दिस इज़ योर टी नॉट अप टू 4, मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका टी नॉट होगा, टी नॉट इज इक्वल्स टू 4, एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट। आप कैलकुलेट करना, यू विल गेट 1, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, मैंने आपको बोला था टू फाइंड हिडन सिमेट्री फर्स्ट मेक एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स you have to shift the graph up or down to make average value is equals to 0। मैंने आपको क्या बोला था, आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन कर लेना दैट दिस इज़ योर एक्सिस, ठीक है। इमेजिन करना दैट आफ्टर द शिफ्टिंग दिस इज़ योर एक्सिस। सो इमेजिन लाइक दिस। अब मैं इसको नीचे बना देता हूँ, फिर भी आप इमेजिन करना कि ये एक्सिस है अब, ठीक है। अब जब ये एक्सेस होगा तो ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफ इस तरह से आपका आ जाएगा। ये ग्रीन वाले के ऊपर है यानी ये ग्रीन वाले के नीचे है, ठीक है। ग्रीन वाले के ऊपर, ग्रीन वाले के नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ठीक है, लाइक दिस। सो इस तरह से -1 to 1 एंड फिर माइनस कितना जाएगा, नीचे जाएगा -1, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। सो ये 1 से कितना ऊपर है, 1 ऊपर है। ये 1 है, ये 2 है, यानी कि 1 लेवल ऊपर। सो दैट मीन्स जब ये एक्सेस हो जाएगा सो 1 लेवल ऊपर एंड 1 लेवल नीचे आपको बनाना होगा, दैट मीन्स लाइक दिस, ठीक है। सो मुझे बस क्या बनाना है, बहुत थोड़ा सा पार्ट में बनाता हूँ बस इस तरह से। नाउ मार्क टी नॉट। अब टी नॉट को मार्क करेंगे, सो ये फिर से जब रिपीट होगा दैट मीन्स कहाँ पे रिपीट होगा, ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4, सो 4 पे रिपीट होगा। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग से टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता, टाइम पीरियड अब भी कितना रहेगा, 4। सो दिस इज़ योर टी नॉट बाई 2, ठीक है। सो आप देखते हैं दैट जब आप इसको टी नॉट बाई 2 से शिफ्ट करेंगे, ठीक है, आप इसको टी नॉट बाई 2 सेक्शन को शिफ्ट करना, ठीक है। सो जब आप टी नॉट बाई 2 सेक्शन को शिफ्ट करोगे, ये क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट होगा इस वाले का, ये आपका टी नॉट है, कितना, -4, ठीक है। नाउ दिस इज -t नॉट बाई 2। सो जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना, सो ये जो पॉइंट है ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इस तरह से नीचे एंड फिर ये नीचे वाला पार्ट ये इतना, इसको आप शिफ्ट करके इस तरह से यहाँ पे रख दोगे। सो लाइक दिस यू विल गेट दिस ग्राफ। नाउ रिवर्ट, आप जब इसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे यू विल गेट दिस ग्राफ। दैट मीन्स टी नॉट बाई 2 से शिफ्ट किया एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया तो क्या हो गया, सुपर इम्पोज कर गया। दैट मीन्स दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक। सो ये क्या है, दिस ग्राफ आफ्टर मेकिंग एवरेज वैल्यू 0, ये क्या है, हाफ वेव सिमेट्रिक। दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल आपका ग्राफ था उसमें क्या था, हाफ वेव सिमेट्री प्रेजेंट था, ठीक है। नाउ आपने क्या देखा, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें एवरेज वैल्यू प्रेजेंट है, दैट मीन्स डीसी टर्म फोरियर सीरीज में प्रेजेंट होगा, प्लस
वो जो ग्राफ है वो इवन है, और इवन है दैट मीन्स कॉस्ट टर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है, कॉस्ट टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आपने एवरेज वैल्यू को ज़ीरो करके हिडन सिमेट्री को फाइंड आउट किया, दैट मीन्स आपने क्या देखा, ओनली ऑड नेचर ऑफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, क्योंकि अगर सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक होता है तो ओनली ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। दैट मीन्स in the Fourier series expansion you can now comment that DC and cos terms of odd natures are present. This is the final conclusion after the complete analysis of this. ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ. Now suppose this is your graph xt. Is there any symmetry in this graph right now? कोई भी सिमेट्री नहीं होगा. Neither this is even, neither this is odd. ठीक है, so that means आपको लगेगा that this has some DC in the Fourier series expansion. आपको लगेगा that cos and sin terms सब कुछ प्रेजेंट होगा because there is no symmetry. ठीक है, बट आप एक चीज़ भूल गए that hidden symmetry तो हो सकता है ना. So find द हिडन सिमेट्री फाइंड आउट करने को मैंने आपको बताया दैट फर्स्ट मेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू 0 बाय एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग. नाउ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग आप ये देखो दैट 0 to T0/2, दैट मीन्स ये T0/2 का इंटरवल है. T0/2 से T0 तक ये फिर से T0/2 का इंटरवल है. दैट मीन्स T0/2 इंटरवल में ये 11 लेवल पे है एंड T0/2 इंटरवल में ये 9 लेवल पे है. फिर T0/2 इंटरवल पे इस लेवल पे, फिर T0/2 पे इस लेवल पे. दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस लाइक 11 + 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10. सो दैट मीन्स एक मिडिल में से लाइन जाएगा, बिल्कुल मिडिल में से एक ऐसे लाइन जाएगा और ये इसका एवरेज वैल्यू लाइन होगा. ठीक है, नाउ एवरेज वैल्यू ज़ीरो करने के लिए इसी को एक्सेस मान लो. ठीक है, जब इसको आप एक्सेस मान लोगे you will notice that positive and negative areas are same. इसको जब एक्सेस मान लोगे, ये जो एवरेज वैल्यू लाइन है इसी को ही एक्सेस मान लेना. जब आप ये क्या है, इसका एवरेज वैल्यू 10 है, सो इसमें से इस ग्राफ में xt - 10 आप ड्रॉ करोगे, सो ये ख़त्म हो जाएगा एक्सेस एंड आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा. ठीक है, नाउ फाइंड आउट द हिडन सिमेट्री. नाउ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू 0 हो गया ना. ठीक है, एंड यू नोटिस दैट अब ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, दैट मीन्स ऑड. सो ऑड एक सिमेट्री आ गई ना, हिडन सिमेट्री. ठीक है, नाउ हिडन सिमेट्री के साथ साथ ऑड सिमेट्री के साथ साथ एक और सिमेट्री है. ऑड सिमेट्री से आप ये कह सकते हैं दैट ओनली साइन टर्म्स आर प्रेजेंट. ठीक है, ये जो DC है ये तो प्रेजेंट हो गई होगा. नाउ DC के साथ साथ क्या सिमेट्री है ये देखना होता है. जो ग्राफ था ओरिजिनल उसमें कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू तो था ना, कितना एवरेज वैल्यू था 10. सो 10 तो होगा ही होगा, उसके बाद सिमेट्री से फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, सो 10 के साथ साथ क्या होगा, आपने देख लिया ऑड सिमेट्री है विच इज़ हिडन, दैट मीन्स साइन टर्म्स आर प्रेजेंट, कॉस्ट टर्म्स एब्सेंट होंगी. ठीक है, नाउ अभी तक आपने और कोई सिमेट्री फाइंड आउट नहीं किया, दैट मीन्स अभी आपको लगेगा दैट साइन टर्म्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, दैट मीन्स इवन एज वेल एज ऑड ऑर्डर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, नाउ एक और सिमेट्री है, वो क्या है मैं आपको इस तरह से अब ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ. आफ्टर मेकिंग एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, ये आपका T0/2 है. नाउ ये जो 0 से T0/2 सेक्शन है इसको उठा के T0/2 से शिफ्ट करना है. सो डैट मीन्स ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा. फिर एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे तो यहाँ सुपर इम्पोज हो जाएगा. दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो हाफ वेव सिमेट्रिक. सो एक और सिमेट्री आ गई, दैट मीन्स और रिड्यूस हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स. दैट मीन्स इवन ऑर्डर के हार्मोनिक्स 0 हो गए. दैट मीन्स the original graph has some average value, that's why
some DC component would be there in the Fourier series expansion, plus since odd symmetry is there, that's why only sine terms are present. एक और hidden symmetry आ गया, half wave symmetry, that's why only odd nature of harmonics are present. That means DC plus sine terms of odd harmonics are present. That is the final conclusion. ठीक है. Now suppose this is your graph xt. ठीक है, ये जो लेवल है दिस इज अगेन 11 एंड दिस इज 9. ठीक है. नाउ इक्वल ड्यूरेशन के लिए ये ट्राइंगल इक्वल ड्यूरेशन, ये जो ट्राइंगल हैं ये सारे इक्वल ड्यूरेशन के हैं. दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू लाइक दिस. दिस टिप इज एट 11 लेवल एंड दिस टिप इज एट 9 लेवल. दैट मीन्स 11 plus 9 divided by 2, that means 10 is your average value. So this is your average value line. So average value line बिल्कुल इस तरह से जाएगा that average value के रेस्पेक्ट में ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा एंड नीचे एक ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया सेम होगा. ठीक है. सो इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, इस लाइन के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू 0 होगा. इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू कितना है 10. आफ्टर द शिफ्टिंग अगर आप एक्सिस को यहाँ ले जाते हो, इफ़ यू शिफ्ट द ग्राफ लाइक दिस, दैट द एक्सिस इज सुपरिम्पोज्ड ऑन दिस, देन एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बिकॉज पॉजिटिव एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड नेगेटिव एरिया क्या हो गया, सेम हो गया. ठीक है. बट आप ये देखना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा दैट दिस इज इवन सिग्नल, दोनों साइड मिरर इमेज है. दैट मीन्स दिस इज इवन सिग्नल प्लस इसमें कुछ एवरेज वैल्यू भी है. दैट मीन्स इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डीसी टर्म प्रेजेंट होगा, और क्योंकि इवन है दैट्स वाई कॉस टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 5 ऑफ ऑल द कॉस टर्म्स ऑफ इवन एज वेल एज ऑड नेचर आर प्रेजेंट. नाउ मुझे हिडन सिमेट्री देखना है. ठीक है. इवन तो अब भी है, ओरिजिनल ग्राफ इज़ इवन. मैं देखना चाहता हूँ कि ये गलती से इवन के साथ साथ हाफ वेव सिमेट्रिक तो नहीं है, ये जो सिमेट्री है ये हिडन तो नहीं है, ये मैं देखना चाहता हूँ. सो मैंने आपको बताया टू सी हिडन सिमेट्री फर्स्ट मेक एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स मेक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग सच दैट एवरेज वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है. सो ये आपका एवरेज वैल्यू लाइन है. So imagine the graph like this. Imagine the graph with respect to average value line as x-axis. That means your graph will look like this. ठीक है. नाउ आपको हाफ वेव सिमेट्री देखना है. अगर आप देखो तो इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो टोटल पार्ट है ये t0 ड्यूरेशन का. सो ये जो आधा पार्ट होगा ये t0/2 ड्यूरेशन का होगा. ठीक है. सो इस t0/2 ड्यूरेशन के पार्ट को t0/2 से शिफ्ट करना है. सो अगर मैं इस ट्राइंगल को शिफ्ट करूँगा बाय t0/2, सो ये ट्राइंगल यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये ट्राइंगल यहाँ पे आया. फिर शिफ्टिंग के बाद जब मैं रिवर्सल करूँगा तो ये इसके ऊपर ही सुपरिम्पोज हो गया. दैट मीन्स हाफ वेव सिमेट्रिक. तो ये हाफ वेव सिमेट्रिक भी है. सो हिडन सिमेट्री बाहर आ गई ना जैसे ही आपने एवरेज वैल्यू को 0 किया. दैट मीन्स द ओरिजिनल ग्राफ हैज़ एवरेज वैल्यू. कितना एवरेज वैल्यू था 10. सो इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट होगा, प्लस जो ओरिजिनल ग्राफ था वो इवन था. दैट मीन्स ओनली कॉस टर्म्स आर प्रेजेंट, साइन टर्म्स आर एब्सेंट. ठीक है. नाउ जब तक आपने हिडन सिमेट्री फाइंड आउट नहीं किया था तब तक आपको लग रहा था कि कॉस टर्म्स ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंट, बट हिडन सिमेट्री क्या निकली, हाफ वेव सिमेट्रिक. एंड सिंस हाफ वेव सिमेट्रिक मीन्स ओनली ऑड नेचर ऑफ हार्मोनिक्स, दैट्स वाई even harmonics are not there. That means DC plus cos terms of odd nature are present in the Fourier series expansion of the given graph. Now
अब आपका नेक्स्ट ग्राफ होगा ये, दिस इज़ योर xt. यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. व्हाट टाइप ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ xt. ठीक है, सो आप यहाँ से नोटिस करते हो और आपको ये लगेगा दैट देयर इज़ नो सिमेट्री. इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको लगेगा दैट देयर इज़ नो हिडन सिमेट्री. ठीक है, ये इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ये ऐसे जा रहा होगा. ठीक है, लाइक दिस, ये आपका ग्राफ होगा. ऐसे ही इस साइड. नाउ ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ. ठीक है, एंड यहाँ फिर से रिपीट हुआ. सो ये जो पॉइंट है ये T0 होगा और ये जो आधा वाला है ये क्या होगा, T0/2 होगा. ठीक है, सो आप देख रहे हो दैट आप जब इसका एवरेज वैल्यू ज़ीरो करोगे तो ये किस तरह से हो जाएगा. मैं डिफरेंट कलर से लाइन बनाता हूँ. सपोज़ मैं शिफ्टिंग इस तरह से करता हूँ, एवरेज वैल्यू में ज़ीरो कर रहा हूँ, एंड आफ्टर द शिफ्टिंग द ग्राफ शिफ्ट लाइक दिस. ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हुआ दैट ये आपका अब t एक्सिस हो गया. ठीक है, आफ्टर द शिफ्टिंग xt माइनस एवरेज वैल्यू. सो ओरिजिनल ग्राफ में से आपने एवरेज वैल्यू ख़त्म कर दिया. सो ये ज़ीरो एवरेज वैल्यू अब इसका हो गया टोटल का. ठीक है, नाउ आप नोटिस करना दैट पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया अब क्या हो गए, सेम हो गए. पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया सेम हो गए. सो नाउ अब नोटिस करना, अब ये जो है ये T0/2 एंड दिस इज T0. ठीक है, अब ऑब्जर्व करना हाफ वेव सिमेट्री. ठीक है, ओरिजिनली देयर वाज नो सिमेट्री. नो सिमेट्री मीन्स आपको लगेगा DC भी प्रेजेंट है, कॉस टर्म भी प्रेजेंट होगा, साइन टर्म भी प्रेजेंट होंगे. अब उसके बाद जब आपने हिडन सिमेट्री फाइंड आउट किया, देन प्लस माइनस दैट मीन्स ऑड नेचर. ऑड नेचर मीन्स कॉस टर्म्स आर एब्सेंट. ठीक है, एंड ऑड नेचर के साथ साथ एक और हिडन सिमेट्री है, वो क्या है, शिफ्ट बाय T0/2. जब आप इसको T0/2 को शिफ्ट करोगे T0/2 से, देन आपका ये जो ग्राफ है ये इस तरह से यहाँ पे आएगा. ठीक है, एंड जब आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे तो ये यहीं पे सुपरिम्पोज हो गया. ठीक है, एंड सुपरिम्पोज हो गया, मैंने आपको बताया था, जैसे ही सुपरिम्पोज हो गया दैट मीन्स हाफ वेव सिमेट्रिक. दैट मीन्स ऑड नेचर हिडन सिमेट्री. हाफ वेव सिमेट्रिक ये भी हिडन सिमेट्री. दैट मीन्स ओरिजिनली DC एवरेज वैल्यू है, दैट मीन्स DC कंपोनेंट प्रेजेंट होगा इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. ऑड सिमेट्री भी हिडन सिमेट्री है, दैट मीन्स ओनली साइन टर्म्स आर प्रेजेंट. एंड हाफ वेव सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ओनली ऑड नेचर ऑफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. This is the final conclusion, final comment about the trigonometric Fourier series expansion of original graph xt. ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप एवरेज वैल्यू को ज़ीरो करते हैं तो बस ये DC वैल्यू ज़ीरो हो जाता है बस, बाकी ये जो पार्ट है ये सेम ही रहता है. मैं कहना चाह रहा हूँ कि xt माइनस एवरेज अगर आप करते हो तो आपको एक सिग्नल मिलेगा yt, जिसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो होगा, चूँकि आप एवरेज वैल्यू को ख़त्म कर चुके हो. ठीक है, तो ये जो yt है एंड ये जो xt है, इन दोनों के फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन में एक ही डिफरेंस होता है और वो कांस्टेंट टर्म का होता है. xt के yt के फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन में DC टर्म नहीं होगा, xt के फोरियर एक्सपेंशन में DC टर्म प्रेजेंट होगा. बस इतना डिफरेंस होता है. ठीक है, ये हिडन सिमेट्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैं आपको बता दिया सब कुछ. ठीक है, इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा.